पूर्व नागपूर विधानसभा क्षेत्रात भारतीय जनता पक्ष शहरातील इतर भागांच्या तुलनेत अधिक मजबूत स्थितीत दिसून येतोय। 2017 मधील महानगरपालिका निवडणुकीत या क्षेत्रातून भाजपने 27 पैकी 23 जागांवर विजय मिळवला होता। यावेळीही भाजपकडून अधिक दमदार कामगिरीचा दावा करण्यात येतोय। उमेदवारांची तिकीट कापण्याचा प्रयोग भाजपने पूर्व क्षेत्रातही केला असून प्रभाग क्रमांक 24 मध्ये 2 नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे। माजी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी या प्रभागातील 4ही जागा जिंकण्याचा दावा केला है। भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर महानगरपालिका चुनाव में अपने उम्मीदवारों को लेकर कई तरह के प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग प्रभाग 24 में भी किया गया है। यहाँ 2 नए उम्मीदवारों को जो है पार्टी ने मौका दिया है और 2 पुराने ही उम्मीदवार जो हैं रिपीट हो रहे हैं। स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे जो हैं वो इस जो उम्मीदवारों का पैनल है उसमें शामिल है और अरुण हारोड़े को भी मौका दिया है पार्टी ने। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। चुनाव प्रचार जोरों शोरों से शुरू है। ये बताइए कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। पूर्व नागपुर एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, कहा क्या जा रहा है वो है ही। ऐसे में इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से चुनावी तैयारियां हैं? और आपका वीडियो पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ था। कई आपकी बहनें हैं और हज़ारों की संख्या में बहनों ने आपको राखी बांधी थी। वो तो मेरा प्रेम है जो जनता का, माताओं का, बहनों का मुझ में मिलता है और वो कई वर्षों से, मैं नगर सेवक बनने के पहले से ही इतनी महिलाएं मुझे राखी बांधती आती है। हर साल उसमें बढ़ावत होती है, वो बात अलग है। और आपने देखा होगा कि यह 2012 से 17 और 17 से 22 ये जो 2 टर्म हमारे जब पूरे हुए तो 22 के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन आज लगेगा, कल लगेगा, 6 महीने में लगेगा। तो उस धरती पे हमारे वर्क जो थे लोग जनता से और ज़्यादा ताकत के साथ हमने कार्य शुरू किए। उस समय जब महानगरपालिका का हमारा फंड नहीं चलता था तो जितना हो सके उतना महानगरपालिका से और ज़्यादा आदरणीय कृष्णाभाऊ खोपड़े जी इनके निधि से, आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब इनके माध्यम से इतना कार्य हमने जनता का किए कि जो हमारे टर्म में जो बचे हुए कार्य वो भी अभी लगभग पूरे ख़त्म हुए हैं। जिसके चलते जनता में भी एक उत्साह है कि नहीं भैया, जो लोग नगर सेवक पद पे नहीं रहने के बाद भी कंटिन्यू हमारे संपर्क में रहे, उनने हमारे कार्य किए, आते रहे, तो उनके में भी एक खुशी है। और ऐसा कुछ नया लग नहीं रहा कि जनता में हम जब घूम रहे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सिर्फ नया ये लग रहा है कि बस हम लोग दुपट्टे पहन के और एक साथ में 25-50-100 लोग लेके जनता के पास जा रहे हैं, आज वोट मांगने जा रहे हैं। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब नए के नए वैसी की वैसी है। अरुण जी, आप को पार्टी ने ऐसे प्रभाग से या पूर्व नागपुर से टिकट दी है। एक तरीके से बीजेपी का गढ़ इसको माना जा रहा है और आपके जो विधायक हैं वो तो कह रहे हैं कि 27 से 27 सीटें जो है वो हम चुन के लाएंगे। ऐसी स्थिति वाकई दिखाई दे रही है कि ग्राउंड में कुछ ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक टशन है और मुकाबला कड़ा है? कि हमारे विधायक बोल रहे थे कि 27 में से 27 सीटें हम लाएंगे, तो ये सत्य बात है। पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूर्व नागपुर में और विकास पुरुष आदरणीय सम्माननीय कृष्णाभाऊ खोपड़े जी, उनके विकास के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे और उन्होंने जो पूर्व नागपुर में विकास किया उस बेसिक पर हम लोगों को वोट मांग रहे। तो जायज़ है कृष्णाभाऊ का कहना कि हम 27 सीटें लाएंगे, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में पहले हम लोगों को पूर्व नागपुर से स्कूल जाना रहता था, मार्केट जाना है, इतवारा जाना है, महल जाना है, तो सबसे पहले हमें रेलवे क्रॉसिंग का मुकाबला करना पड़ता था। 3-3 रेलवे क्रॉसिंग हमारे यहाँ आड़ी आती थी। हमें कितना भी अर्जेंट काम हो, बच्चों को स्कूल का पेपर हो, किसी की कोर्ट की तारीख हो, लेकिन आधा घंटा रेलवे के फाटक बंद रहते थे तो खड़ा रहना पड़ता था। उस समस्या से निजात दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे आमदार कृष्णाभाऊ खोपड़े जी ने किया। एक नहीं 3-3 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाकर यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराया। वो 365 दिन कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी काम कराते रहती है और सभी कार्यकर्ता काम से लगे हुए रहते हैं। इसलिए जीत निश्चित है। हम यहाँ से भारी बहुमतों से चुनकर आएंगे, ये विश्वास है।